फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कैरियर के कर्व RXi का मॉडल का डेमो दूंगा, जो कि आपका इन्वर्टर मॉडल है। प्लस इसके क्या क्या फीचर आते हैं, कितने रूम के लिए ये यूज़ होता है, तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये आपका 1.5 टन का है, कर्व RXi इसका मॉडल है, 3 स्टार है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कूलिंग कैपेसिटी की, तो 48 वाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, 4800 वाट्स कूलिंग कैपेसिटी है। ISER की बात करता हूं तो जो इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है वो आपका 3.85 इसका इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। यूनिट पर ईयर की बात करता हूं तो एक साल की ये करीब करीब 964.1 यूनिट ले रहा है, यानी टोटली अगर 1 घंटा लगातार यूज होता है इसी तो 0.5 या 0.6 यूनिट के करीब रहता है। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यानी यूनिट बिजली की खपत इसमें काफ़ी कम है। अगर मैं इसके एयर फ्लो की बात करूं तो एयर थ्रो इसका जो होता है 450 CFM होता है, क्यूबिक फीट पर मिनट के हिसाब से होता है। अगर मैं इसकी नॉइज लेवल की बात करूं तो नॉइज लेवल भी इसका अलग अलग डेसिमल पे जाता है। आपका 24, 40, 38 और 32 डेसिमल में जाता है। 40 भी अगर है तो काफ़ी हद तक कम है DB में नॉइज लेवल। तो इसकी डेमो स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्टिंग से पहला फीचर है 4-in-1 कन्वर्टेबल है। 4-in-1 कन्वर्टेबल में क्या होता है, अप टू 50% तक ये एनर्जी सेविंग करता है। कैसे करता है, ये जो स्पीड होती है इसकी, जैसे ये आपका 1.5 टन का AC है तो सबसे पहले ये चलता है 0.8 टन में, 1 टन में, 1.5 टन में और आपका 1.6 टन में। यानी ये कन्वर्ट होके आपका हाई लेवल तक भी जा सकता है। मान लीजिए अगर रूम के अंदर मेंबर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, बिजली की सेविंग होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इसका कंप्रेसर का। इसका जो कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर आता है, इन्वर्टर कंप्रेसर आता है और बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग रहती है इसमें। क्यों रहती है, क्योंकि रोटर कंप्रेसर है, वेरिएबल स्पीड पे चलता है। वेरिएबल स्पीड से क्या होता है कि वाइब्रेशन कम हो जाती है, लो नॉइज होती है और एनर्जी सेविंग होती है। क्योंकि फास्ट चलता है, अपने हिसाब से ये एडजस्ट करता है कूलिंग को और आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। तो नेक्स्ट फीचर अगर मैं बात करता हूँ तो PM आता है। PM 2.5 फिल्टर क्या करता है, PM 2.5 फिल्टर जितनी भी जो डस्ट है, PM 2.5, PM का मतलब होता है पार्टिकुलर मैटर, जो कि हमें डस्ट दिखती है धूप के कण में या कोई कपड़ा झाड़ रहे हो, वो होता है PM 2.5 लेवल। उसको ये क्या करता है, एक टाइप से डीएक्टिवेट करता है, एक टाइप से आपके रूम के अंदर जो है फ्रेश एयर प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है HD फिल्टर। AC के ऊपर ही लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं HD फिल्टर। जितनी भी डस्ट होती है जो कलेक्ट होती है, क्योंकि क्या होता है AC कैसे वर्क करता है, अंदर की जो गर्म हवा है उसको खींचेगा यहाँ से और ठंडी हवा यहाँ से बाहर फेंकेगा। तो अगर ये एयर को खींच रहा है तो उसमें डस्ट भी रुक रही है, तो उसका ये फायदा है कि ये फिल्टर करेगा, उसका एक टाइप से वायरस वगैरह इसको डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूँ तो रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर। रेफ्रिजरेंट डिटेक्टर कब काम आता है, रेफ्रिजरेंट डिटेक्टर तब काम आता है जब आप कोई AC चला रहे हो, उस कंडीशन में आपका गैस लीकेज हो रही है, कूलिंग नहीं दे रहा है, आपको पता चलता है कूलिंग नहीं दे रहा है। अगर कोई गैस लीकेज हो तो AC में एरर शो कर देगा कि गैस लीकेज हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको डायरेक्टली सर्विस वाले को बुलाना है, वो क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गैस भर देगा विद 1 ईयर की वारंटी के अंदर। 1 साल की वारंटी होती है कंपनी की, बट इसमें प्लस पॉइंट भी है, मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा। तो नेक्स्ट फीचर आता है इसका इंटेलिजेंट CRF अलर्ट, यानी ये अलर्ट करता है कि आप अपने फिल्टर को क्लीन कीजिए। यानी जो इसमें फिल्टर्स होता है, मान लीजिए आप कभी भूल गए हैं कि मेरे को फिल्टर को क्लीन करना है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट CRF अलर्ट भी शो कर देता है कि फिल्टर को क्लीन कीजिए। ये इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट आता है इसका टर्बो मोड। काम आता है टर्बो मोड आपका तब काम आएगा जब प्रॉपर तरीके से आप कहीं बाहर से आ रहे हो, ज़्यादा मेहमान आ गए हो, घर में एक साथ पार्टी हो गई हो, आपको तुरंत रिमोट में टर्बो मोड दबाना है। तो ये क्या करेगा, इसका कंप्रेसर हाई स्पीड में वर्क करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो क्लीनर, यानी इंडोर कॉइल जो होती है ये ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। इंडोर कॉइल जो कंडेंसर होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसकी डस्ट जम जाती है, जिसको क्या करता है, मॉइस्चर के थ्रू क्लीन करता है और प्रॉपर तरीके से ड्रेन आउट के थ्रू बाहर फेंक देता है। इसको बोलते हैं ऑटो क्लीन फिल्टर, यानी कंडेंसर को क्लीन करना। अब इसका आता है हिडन डिस्प्ले। हिडन डिस्प्ले में क्या होता है, यहीं पे आपको शो कर जाएगा कि कितना टेम्परेचर पे चल रहा है और क्या एरर शो कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपको हिडन डिस्प्ले में दिख जाएगा। अब इसमें एक और बात करता हूँ तो ये चीज़ कंडेंसर होता है, ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कंडेंसर आता है। जो इसका कंडेंसर होता है ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ होता है, रस्ट फ्री होता है, प्लस इसमें जो डस्ट वगैरह जम जाती है उसको भी ये डिटेक्ट करता है, यानी रिमूव करता है प्रॉपर तरीके से। प्लस कॉपर कॉइलिंग के साथ आता है, 100% कॉपर कॉइलिंग के साथ, यानी इंडोर भी और आउटडोर भी इसका प्रॉपर तरीके से 100% कॉपर के साथ आता है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ
तो 1 साल की टोटल वारंटी है, 10 साल की कंपल्सरी वारंटी है और 5 साल की पीसी वारंटी है। अब मैंने आपको बताया था कि वारंटी आपको कैसे मिलेगी। 5 साल की इसमें पूरी वारंटी है। जब मैंने बताया था ना कि 1 साल के अंदर कुछ खराब हो जाता है, गैस लीक हो जाती है, तो उस कंडीशन में सर्विस वाले को बुलाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 साल की कंपनी ने वारंटी दे रखी है, ये प्रॉपर तरीके से आपको कंपनी वाला गाइड कर देगा, उसमें कुछ नहीं है, छोटी सी कंडीशन होती है, आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा कुछ रुपए, यानी मेरे ख्याल से अभी जो चल रहा है कंपनी के हिसाब से 299 प्लस जीएसटी चल रहा है। उसमें क्या कंडीशन है वो प्रॉपर आपको बताएगा, यानी स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट देने पे ही आपकी फुल वारंटी हो जाएगी। फुल वारंटी में चाहे इवेपोरेटर कॉइल खराब हो, चाहे कूलिंग कॉइल खराब हो, चाहे पीसीबी खराब हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट पार्ट खराब हो, तो वो आपका 5 साल की वारंटी के अंदर आ जाएगा। ये भी इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो आज मैंने आपको कर्व RXi 1.5 टन का डेमो दिया है, जो कि 3 स्टार का है। आपको डेमो कैसा लगा, कुछ कंफर्मेशन पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी दूंगा, अगर आप एसी को बाय करना चाहते हैं तो वहां से बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू।